नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। राजस्थान जीके की बात चल रही थी। राजस्थान जीके के अंदर अपने लोक देवता चल रहे थे। लोक देवताओं के अंदर अपन पढ़ रहे थे क्या, जो पंचपीरों के अंदर आ रहे थे। 5 पीर आए थे। 5 पीरों के अंदर अपने रामदेव जी का तो परिचय देख लिया। आज पढ़ेंगे भाई पापू जी। पापू जी के जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। क्या कईयों का मैसेज आया कि सर थ्योरी की टेक्निकल की क्लास लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आपको ऐसी सुविधा नो, इसलिए मैं टेक्निकल के साथ साथ थ्योरी राजस्थान जी के भी ले रहा हूँ। और इसी के साथ में आपको 1-2 दिन में साइंस की क्लास भी दी जाएगी। करण जी की भी आपको देंगे। सारा काम करेंगे। लेकिन आज पढ़ेंगे क्या, पापू जी राठौड़। पापू जी राठौड़। अब पापू जी राठौड़ का जीवन परिचय अपन पढ़ेंगे और पापू जी राठौड़ के जीवन में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये सारी बात आज अपन देखेंगे। देखो जी, पापू जी का जो पापू जी राठौड़ है, इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किनका? लक्ष्मण का अवतार पापू जी राठौड़ को माना जाता है। किसका? लक्ष्मण का अवतार। लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ठीक है। इनको वंशज, किसका वंशज माना जाता है? तो इनको माना जाता है राव सिया। राव सिया वंशज, वंश से माना जाता है। ठीक है। अब बात करें भाई इनका जन्म कब हुआ था। अगर इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में। ठीक है। कहां पे हुआ था? कोलूमंड गांव है, कोलूमंड गांव, कोलूमंड गांव जोधपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर। अब बात की जाए कि भाई इनकी माता जी का नाम, तो प्यारे मित्रों इनकी माता का नाम था कमल देव। अगर इनकी पिता की बात करें तो इनकी पिता का नाम था साहब दांदल देव राठौड़। पापू जी के पिताजी का नाम था दांदल देव राठौड़, माता का नाम कमल देव था। अब बात करें साहब पत्नी की, पत्नी, तो ये इनकी पत्नी है, इनका नाम था सुप्यार, सुप्यार दे। अब ये जो सुप्यार दे थी ये कहां की थी? अमरकोट पाकिस्तान की। कहां की? अमरकोट पाकिस्तान की थी। अब इनके जो सुप्यार दे, जो पिता का नाम क्या था? सूरज सिंह नाम था। क्या? सूरज सिंह नाम था। ये आपको पापू जी के थोड़ी सी जीवन परिचय की बात आपके हो गई कि इनके पिताजी का क्या नाम था। तो ध्यान से सुनना। इनको अवतार, एक तो देखो अवतार के आधार पे बांटे गए हैं, जो 4 आए थे और 5 आए थे आप इनके आधार पे पंचवीरों के अंदर है। तो इनको किसका अवतार माना जाता है? पापू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को किसका अवतार माने थे? विष्णु का अवतार। ये कौन से वंश से हैं? राव सिया वंश से हैं, वंशज है। और जैसे रामदेव जी कौन से वंश से थे? अर्जुन वंश से थे। तो आपका पापू जी हैं ये राव सिया वंश है। इनके जन्म तारीख है 1239 ईस्वी में कोलूमंड गांव और जोधपुर के अंदर इनका हुआ था। अब इनकी माताजी का नाम है कमल देव, पिताजी का नाम है दांदल देव। ठीक है। पत्नी का नाम सुप्यार दे था, जो पाकिस्तान अमरकोट की थी। और सुप्यार दे के पिताजी का नाम क्या था? सूरज सिंह। अब यहां तक की बात आपके साथ होनी थी और आपके सामने आ गई। अब सब बात करते कि इनके जीवन में आगे इन्होंने क्या किया था। तो भाई यहां से थोड़ा सा मैं जोधपुर का नाम मिटा के यहां नीचे लिख देता हूं। अब देखना आराम से मजे से क्लास चलेगी, शानदार चलेगी। अब आएगा मजा। अब भाई जो ये इनका जन्म कहां हुआ था, अब सुना, जैसे कि मालूम मैंने कहा कि इनका जन्म कोलूमंड गांव जोधपुर है।
अब ये मान लो कोलूमंड गांव जोधपुर था साहब, कोलूमंड गांव जोधपुर था, और यहाँ कोलूमंड गांव जोधपुर था, लेकिन यहाँ होता क्या है, यहाँ पापूजी भी रहते हैं। हाँ, यहाँ पापूजी भी रहते हैं, एक मान लो पापूजी भी यही है, पापूजी का गांव भी यही है। अब इसी गांव के अंदर, इसी गांव के अंदर एक लेडीज और रहती है जिसका नाम है देवली, देवली चारणी। अब साहब ये देवली चारणी कहां रहती है, कोलूमंड गांव जोधपुर में ये रहती है। जोधपुर में यहां कौन रहता है, बापूजी रहते हैं। अब यहां से देवली चारणी के पास एक घोड़ी थी, जिस घोड़ी का नाम था क्या, एक घोड़ी थी क्या, किसके पास, देवली चारणी के पास एक घोड़ी थी। उस घोड़ी को माना जाता कि अनमोल घोड़ी थी, उसका अनमोल, उसको देखने के लोग 50-50 किलोमीटर से पैदल आते थे। उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी, केसर कालमी इस घोड़ी का नाम था। कौन, किनकी घोड़ी थी ये घोड़ी थी देवली चारणी की, देवली चारणी की। ये चारणी नाम इसलिए पड़ गया, चारणी के घर वाले को चारणी कहोगे, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ आनी चाहिए। यहाँ होता क्या है कि ये कोलूमंड गांव में देवली चारणी रहती है, देवली चारणी के पास एक केसर कालमी नाम की एक घोड़ी होती है, और जो बहुत सुंदर घोड़ी थी। अब साहब ये घोड़ी बहुत सुंदर थी, इसको देखने के लिए लोग आते थे, और बहुत अनमोल घोड़ी थी। अब इनके जो पापूजी की एक बहन थी, जिनका रिश्ता कहाँ होता है, नागौर जिले के अंदर, जायल नागौर के अंदर। इनकी बहन का रिश्ता यहाँ से कोलूमंड से होता है, कहाँ, नागौर। आ जाओ, नागौर आ जाते हैं, सगाई की बात है। नागौर कहाँ, नागौर की बात होती है कहाँ पे, नागौर जिले के अंदर, नागौर सॉरी जायल नागौर के अंदर, जायल। अब ये जायल कहां पड़ता है, नागौर में, नागौर के अंदर। ये नागौर के अंदर अपनी बहन की सगाई कर देते हैं, वहां शादी कर देते हैं। किसके साथ करते हैं, यहां जो इनका जो वेन्यू था, इसका नाम था क्या, जीवराव खींची, जीवराव खींची। अब देखो बात कहां बिगड़ती है, अब यहां इनके बात बिगड़ जाती है क्या। अब ये जीवराव खींची क्या करता है, अपने ससुराल आता है, ससुराल आता है, जो ये आएगा ससुराल, तो ये ससुराल आता है। ससुराल आने के बाद में देवली चारणी से टकरा जाता है, देवली चारणी के टकराते सामने सामने हो जाता है। आमने सामने होने के बाद में देवली चारण के पास उसकी घोड़ी थी, ये घोड़ी जीवराम खींची को पसंद आ गई। अब जीवराम खींची के अगर ये घोड़ी पसंद आ जाती है, आने के बाद में ये देवली चारणी को कहता है कि ये घोड़ी मुझे दे दे। अब ये इसको मना कर देती है कि साहब मैं ये घोड़ी नहीं दूंगी। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, किनके बीच में, देवली चारणी के और इनके बीच में, जीवराम जी खींची के बीच में, इनके बीच में युद्ध हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होती है, लड़ाई होने के बाद में पापूजी क्या करते हैं, यहां से पापूजी इनको वापस बोलते हैं कि जी कोई बात नहीं, इनको समझौता हो जाता है, किनके बीच में, इनको मना देते हैं। लेकिन ये जीवराम खींची करता है क्या है, ये यहाँ से ससुराल वालों से नाराज होता है। पहले तो आता है कहाँ, ससुराल आ जाता है, फिर वापस लड़ाई झगड़ा करके ये वापस अपने घर पे चला जाता है। अपने साले को कह देते हैं कि आज के बाद में मैं तुम्हारे नहीं आऊंगा, मतलब आन जान इनके टूट जाता है। अब यहां से देवली चारण के कारण लड़ाई होती है, लड़ाई होने के बाद में इनके बीच में लड़ाई होगी, समझौता कराने के लिए पापूजी आते हैं, लेकिन समझौता देवली चारणी मान के जाती है, लेकिन घोड़ी तो उसको नहीं देती है। बाद में ये नाराज होके चले जाते हैं और मना कर जाते हैं अपने ससुराल वालों को, मैं आज के बाद में तुम्हारे नहीं आऊंगा। अब बात कहाँ और बढ़ती है, आगे होता क्या है कि जो पापूजी है इनका एक रिश्ता आता है, सगाई आ जाती है पापूजी की, भाई ब्याह की बात आ गई तो सगाई आ जाती है। तो सगाई कहाँ से आती है, अमरकोट पाकिस्तान से आती है। कौन आती है, सुप्यारदे का रिश्ता लेके आते हैं, किसका, सुप्यारदे का रिश्ता लेके आते हैं। अब कहां सगाई की आ जाती है, कहां से, अमरकोट
अमरकोट पाकिस्तान से रिश्ता आता है साहब इनका। अब ये करते हैं क्या है कि पापू जी जाते नहीं है रिश्ते के लिए। क्यों नहीं जाते? ये कहते हैं कि मैं मेरे बेड़ियों को साथ लेके जाऊंगा। तो पापू जी क्या करते हैं, एक संदेश भेजते हैं, एक चिट्ठी लिख के भेजते हैं अपने बेड़ियों के पास और कहते हैं कि आप हमारे साथ वहां अमरकोट चलो मेरी शादी के अंदर रिश्ते के लिए। तो साहब ये जीवराम जी खींचे थे, नाराज थे कि मैं तो नहीं जाऊंगा। तो अपने साला को मना कर देते कि भाई मैं तेरी शादी के अंदर नहीं आऊंगा। अब यहां से ये पापू जी फिर दोबारा क्या करते हैं, एक व्यक्ति को भेजते हैं, जीवित व्यक्ति वहां भेजते हैं संदेश देके कि आप जाइए और मेरे बहनों को ये संदेश दीजिए और उनको लेकर आइए। तो ये जीवराम खिच्ची क्या करता है, तो उसकी हत्या कर देता है, जिस व्यक्ति को संदेश वाहक के रूप में उनको भेजते हैं तो ये उसकी हत्या कर देता है। अब हत्या करने के बाद में पापू जी दोबारा इनको नहीं भेजते, कहाँ किसी को नहीं भेजते। ये क्या करते हैं, शादी के लिए आ जाते हैं अमरकोट पाकिस्तान। कौन आते हैं? पापू जी। जीवराम जी खिच्ची नहीं आते हैं, पापू जी आते हैं। अब पापू जी आ जाते हैं, आने के बाद में क्या करते हैं, आने के साथ में ये क्या करते हैं, अपने साथ में पापू जी किसको लेके जाते हैं, इसकी घोड़ी को। किसकी घोड़ी को? देवली चारणी की घोड़ी लेके जाते हैं शादी करने के लिए कि भाई अनमोल घोड़ी थी तो ये इसको लेके जाते हैं, किसको? घोड़ी को। केसर कालमी को लेके चले जाते हैं साहब। अब जैसे ये घोड़ी लेके जाते हैं, बारात लेके जाते हैं वहां, और इसको बेने को पता चल जाता है कि भाई वो क्या करिए, देवली चरण मेरे को तो घोड़ी नहीं दी लेकिन मेरे साले को उसने घोड़ी दे दी। तो साहब ये यहां से उड़ता ये कहा जाते हैं, कोल्लू मंडा जाता है। कोल्लू मंडा के किससे झगड़ा करता है, ये युद्ध करता है किसके साथ में? देवली चारणी के पास में। कौन करते हैं? जीवराम जी खिच्ची। और उधर हो रहा है शादी किसकी? पापू जी शादी के लिए अमरकोट निकल जाते हैं, किसकी घोड़ी लेके? देवली चारणी की घोड़ी लेके चले जाते हैं। और उसकी इस बात का पता चलता है इसको बेणियों को, और ये बेणियों क्या करता है, चिढ़ जाता है कि इसको मेरे को घोड़ी नहीं दी तो मेरे साले को इसने कैसे घोड़ी दे दी। ये युद्ध करने के लिए आ जाता है देवली चारणी के पास कोल्लूमंड गांव के अंदर। अब साहब यहाँ लड़ाई हो जाती है, युद्ध हो जाता है। युद्ध होने के बाद में देवली चारणी के पास जो गायें थी कुछ, इन गायों के लेके इनको हरा के गाय लेके चले जाते। क्या? गाय लेकर जाता है। किसकी थी गाय? देवली चारणी की गाय। कौन ले जाते हैं? जीवराम खिच्ची। अब भाई गाय लेके चले गए। ये क्या करते हैं, यहाँ पापू जी तो खेल रहे थे खेल। पापू जी क्या कर रहे थे, फेरा ले रहे थे। ये लोग ऐसा मंडप था और इस मंडप में ये फेरा ले रहे थे साहब। ये पापू जी थे और ये उनकी पत्नी थी। अब इनके 3.5 फेरे हो गए थे, लगभग 3.5 फेरे हो गए थे। 4 फेरे के समथिंग इनके हो जाते हैं। जैसे इनके 3.5 फेरे पूरे होते हैं, ये देवली चारण पहुंच जाते अमरकोट। अमरकोट पहुंच जाते किनके पास? पापू जी के पास। और पापू जी को कहते कि तुम मेरी घोड़ी लेके आए थे इसलिए आपका बेणे रूस गया, और ये बेणे रूसने के कारण उसने मेरी गाय ले गया। अब गायों को छुटाना आपको कि भाई आप मेरी घोड़ी लेके आए थे, केसर कालमी को आप लेके आए थे। इस बात का उसको पता चल गया, और इस बात का पता चलने के बाद में उसने मेरे से युद्ध किया, और युद्ध में मैं हार गई। हारने के बाद में मेरी गाय लेके चला गया, बंधक बना के गाय को ले गया। अब ये बोलते हैं, पापू जी बोलते हैं कि भाई थोड़ी देर और रुक जा, मेरे 3.5 फेरे तो हो गए और 4 फेरे तो मेरे हो गए, 3 फेरों की बातें और है। अब ये नहीं मानती कि नहीं तेरे आपको चलना ही होगा। तब सुप्यारदे, इनके पत्नी का नाम तो अभी बताया था ना, सुप्यारदे। सुप्यारदे के पिता का नाम था क्या? सूरज सिंह। सूरज सिंह इसको बोलते हैं देवली चारणी को कि मान जाओ आप, आपको जितनी गाय लेके गई ये गाय मैं दे देती हूँ। फिर भी वो नहीं मानती है कि मेरी लड़की की शादी में आप विघ्न मत डालिए, इसका पूरी शादी हो जाने दीजिए। फिर ये नहीं मानती है। नहीं मानती है तो पापू जी बोलते हैं कि भाई ठीक है, नहीं मानती है तो क्या करते हैं, मेरा 4, पापू जी बोल देते हैं कि भाई जो मेरा विवाह है ये 4 फेरों के साथ ही संपन्न होता है। ये कह के पापू जी उस मंडप से उठते हैं, और उठने के बाद में यहाँ आते हैं सीधा किनके पास? युद्ध करने के लिए अपने बेड़ियों के घर आ जाते हैं, युद्ध करते हैं। ये बेड़ियों के पास आते हैं, युद्ध कर लेते हैं। युद्ध करने के बाद में होता क्या है, ये गायों की रक्षा करते करते वीर गति प्राप्त कर जाते। जीवराम खिच्ची पापू जी को मार देते हैं युद्ध के अंदर ही। युद्ध के अंदर पापू जी खत्म हो जाते हैं, पापू जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कौन से गांव में? देंचू गांव है, देंचू। देंचू गांव है कहाँ? जोधपुर के अंदर।
उस जगह पे इनके युद्ध होता है, युद्ध होते ही वहां देनचू गांव में ये वीर गति प्राप्त कर जाते हैं। कौन? ये पापू जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, वीर गति प्राप्त हो जाते हैं, पापू जी वीर गति प्राप्त कर लेते हैं, शहीद हो जाते हैं गायों की रक्षा के अंदर, गोरक्षा के अंदर ये शहीद हो जाते हैं। अब यहां से ये गायों की रक्षा करते हुए यहां से वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। अब इससे आगे थोड़े और चलते हैं और देखते हैं इनका जीवन, फिर इससे आगे क्या हुआ था भाई इनके जीवन में। भाई ये गायों की रक्षा करते हैं, कौन से गांव में शहीद हुए थे और किस कारण से हुए थे? आपको ध्यान रखना कि जोधपुर के पास में देनचू गांव पड़ता है, उस देनचू गांव के अंदर इनकी समाधि भी वहीं है। अभी लिखवा देता हूं, एक लाइन आपको याद रखनी है, क्योंकि लोक देवताओं के अंदर टेक्निकल हेल्पर से वैकेंसी के अंदर क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन से समथिंग आएंगे वो, तो उनमें से आपको करना होगा। कहां वीर गति प्राप्त होती है? देनचू गांव के अंदर। अब ये देनचू गांव है, यहां होता के पहली बात तो वीर गति प्राप्त हो गई इनको, वीर गति। समाधि की अगर बात करें तो समाधि भी है ये इनकी। किस लिए हुई थी ये लड़ाई? गायों की रक्षा में, गायों की रक्षा के लिए। भाई देवली चारने के गाय छुटाने के लिए तो गए थे ये, तभी तो इनके बीच में लड़ाई। अब बात करते हैं इनके मंदिरों की। तो जो इनका मंदिर है, तो इनका मंदिर है ये इनका मंदिर है। ये मंदिर कहां है? पहला मंदिर तो इसका है कोलूमंड, जोधपुर, ध्यान रखना है। अब इनकी मंदिर की एक खासियत है भाई, जो इनका यहाँ पूजन की जाती है। यहाँ पे ये जो पापू जी है ये घोड़े पे बैठे हुए हैं। किस पे? घोड़े पे बैठे हुए हैं। ये घोड़ा है, इस पे पापू जी बैठे हुए हैं और हाथ में बाला है, इनके हाथ में बाला लिए हुए बैठे हुए हैं। तो अश्वरोही, अश्वरोही प्रतिमा की पूजा की जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अश्वरोही प्रतिमा की पूजा की जाती है। अब एक चीज और ध्यान रखना, जो ये रामदेव सॉरी पापू जी के जो पगड़ी है, पाग, पाग किसको कहते हैं? पगड़ी को। पाग है ये बाईं ओर झुकी हुई, बाईं ओर झुकी हुई पाग। पाग का मतलब पगड़ी है। इनके सिर की पगड़ी बाईं ओर झुकी हुई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये कहां पे? कोलूमंड, जोधपुर के अंदर। अब अगर इनके अन्य एक मंदिर की ओर बात करते हैं, तो अन्य एक मंदिर और है इनका। ये मंदिर है कहां? आहेड़, उदयपुर। कहां? उदयपुर के अंदर। दूसरा मंदिर, अन्य मंदिरों में अगर देखा जाए तो इनके दो ही मंदिर है राजस्थान के अंदर, एक तो आहेड़ जोधपुर के अंदर है और एक मंदिर है कहां? आपका सबसे बड़ा मंदिर है कोलूमंड, जोधपुर, किनका? पापू जी का। अब इनके मेले की बात करें, जो मेला है, इनके जो मेले की बात करें, मेला, जो मेला लगता है वो है त्रि अमावस्या को। अमावस्या के दिन लगती है। कब? त्रि अमावस्या को इनका मेला लगता है। सॉरी, चैत्र अमावस्या को, त्रि नहीं, चैत्र अमावस्या को, गलती हो जाती है भाई थोड़ी बहुत। चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। किनका? इनका मेला लगता है। अब यहां से एक बात और ध्यान रखना, इनके 3 भगत थे, भगत या सहयोगी। अब ये भगत भी वहां बारात में गए हुए थे इनके साथ। कहां? पाकिस्तान गए थे, युद्ध के अंदर साथ आए थे ये।
बताना भूल गया था, ये युद्ध के अंदर तीनों साथ आए थे इसके पापू जी के। 3 भगत थे। पहले भगत का नाम था एक जो, हाँ जैसे कल एक चीज और ध्यान रखना, मैंने कल रामदेव जी के जो भगत बताए थे ना, उनमें 2 नाम थे, 2 नाम थे, जैसे लक्की बंजारा, रत्ना राय का, ऐसे 2-3 नाम थे, 2 नाम आ रहे थे एक के अंदर। तो इनके क्या होगा, एक एक नाम आएगा। पहले का नाम है चांदा, दूसरे का नाम डेरा, तीसरे का नाम हरमल। ये 3 इसके भगत थे, भगत थे किसके, पापू जी के। अब साहब ये 3 भगत थे। अब आगे की अगर हम बात करें तो जो आपके पापू जी, एक तो इनके 3 भगत थे, लेकिन एक चीज नोट डाल के एक बात और लिखना है आपको। क्या, हाँ 3 भगत हो गए। हाँ एक नोट डाल के एक बात लिखनी है आपको, और ये बात याद रखनी है। इनमें मुसलमानों में इनकी पूजा होती है, और मुसलमानों में पूजा इसलिए होती है जो मेहर जाति के मुसलमान है, मेहर जाति के मुसलमानों के द्वारा, मेहर जाति के जो मुसलमान थे, इन मुसलमानों के द्वारा इनकी पूजा की जाती है। किनकी, पापू जी की। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपको एक चीज और ध्यान रखना कि जो ये आपके पापू जी है, ये सबसे पहले ऊंट लेके आए थे। क्या, ऊंट सबसे पहले ऊंट लेके आए थे साहब। कौन, पापू जी लेके आए थे। मारवाड़ से सबसे पहले ये ऊंट लेके आए थे। अब ऊंट लेके आए थे, ऊंट लाने के बाद में दिया इन्होंने किसको दिया, रेबारी को, रायका या रेबारी जाति के लोगों को ये ऊंट दे देते हैं। कौन, पापू जी। अब देखो आगे की कहानी इनकी और बनती है। ये लेके आते हैं क्या, ऊंट। सबसे पहले ये लो मान लो ऊंट, यहां से ये ऊंट लेके आते हैं, और सबसे पहले लेके आते हैं, सबसे पहले शाही खत्म होगी। सबसे पहले लेके आते हैं पापू जी, लेके आते हैं ऊंट। सबसे पहले ये बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले सर्वप्रथम ऊंट लेके आए थे पापू जी। ये लेके आए पापू जी, इन्होंने दिया कि इनको रायका या रेबारी जाति के लोगों को देते हैं। तभी तो ये रायका या रेबारी जाति को क्या कहते हैं, ऊंट पालक, ऊंट पालक कहते हैं रायका व रेबारी को। और ये रायका व रेबारी जाति के लोग किनको अपना आराध्य देव मानते हैं, पापू जी को। तो रायका व रेबारी जाति के लोग आराध्य देव किनको मानते साहब, पापू जी को ही मानते। क्वेश्चन आता है कि रायका या रेबारी जाति के लोग किनको अपना आराध्य देव मानते हैं, पापू जी को। अब यहां से ही आपको पता होना चाहिए कि पापू जी को है ना क्या मानते हैं, ऊंटों के रक्षा के अंदर। ऊंटों के लिए कुछ अगर ऊंट बीमार होते हैं तो पापू जी के नाम की तांती बांधते हैं ऊंट के शरीर पे। क्या, तो इनको कहते हैं कि ऊंटों के रक्षक, ऊंटों के रक्षक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहां तक की बात आपके समझ में आनी चाहिए थी। अब देखो 2 जाति और रह गई आपकी, एक तो बेल जाति और एक नायक जाति। एक तो बेल जाति थी, एक तो बेल जाति की हाँ बेल जाति लोग लिख दो, चाहे बेल जाति लिख दो, बेल जाति। दूसरी थी आपकी थ्योरी बोल दो, चाहे थ्योरी भी बोल सकते हैं या फिर नायक भी बोल सकते हैं। थ्योरी भी बोल सकते हैं, नायक भी बोल सकते हैं। भाई आपको पता, ये भी इनको आराध्य देव मानते कि इनको पापू जी को आराध्य देव मानते हैं कि उनको पापू जी को।
पापू जी को। ठीक है, ये क्यों मानते हैं कि भील जाति के लोग मानते हैं इनको और नायक जाति को मानते हैं? भाई नायक जाति के 7 लोग थे, ये गुजरात रहते थे, गुजरात के जो शासक था उनसे रक्षा करवाई थी इन नायक जातियों की, इनकी रक्षा हुई थी और इन रक्षा के अंदर पापू जी ने इनका सहयोग किया था, इसलिए आराध्य देव मानते हैं इनको। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी पूरी। अब बात करते हैं भाई पापू जी की फड़ के बारे में, इनकी फड़ के अंदर क्या होता है, किस हिसाब की बातें होती है, सारी बात अपन देख लेते हैं। अब फड़ देखेंगे, एक तो पापू जी की, रामदेव जी की, दोनों के साथ देख लेंगे भैया ना, तो बात को ध्यान से सुनना। तो यहां से तो देखो रामदेव जी की फड़ देखते हैं अपन, रामदेव जी फड़, और यहां आप पापू जी के बारे में, पापू जी की फड़, ये दोनों बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या? रामदेव जी की फड़ के बारे में पढ़ रहे हैं और पापू जी की फड़ के बारे में। ये फड़ होती क्या है? ये एक रेजिन का कपड़ा होता है। किसका? रेजिन का कपड़ा होता है। किसका? रेजिन का कपड़ा होता है। रेजिन के कपड़े में क्या है, ऐसे देवताओं की आकृति उकेरी जाती है इस पे। ये मान लो देवताओं की आकृति उकार लेते हैं, इस पे छाप लेते हैं, और इन आकृतियों को देख के आकृति उतार लेते हैं देवताओं की जगह जगह, और इन आकृतियों को देख देख के बोफा जाति के जो लोग हैं ना, वो पढ़ते हैं, इन आकृतियों को देख देख के पढ़ लेते हैं। तो इनमें देखो रामदेव जी की अगर बात करें तो वाचन कौन करता है? फड़ का वाचन। रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं कामड़िया जाति के लोग। ये ध्यान रखनी है भाई बात को, कल वाली वीडियो शायद मैंने बताना भूल गया था। रामदेव जी का जो फड़ है उसका वाचन करते हैं कौन? कामड़िया जाति के लोग, कामड़िया जाति के लोग। ठीक है, और पापू जी की फड़ का वाचन करते हैं कौन? नायक जाति या थ्योरी जाति। वाचन कौन करते हैं? थ्योरी या नायक। ठीक है, नायक या थ्योरी जाति के लोग इनका वाचन करते हैं। अब रामदेव जी के फड़ वाचन के समय ब्याउल भक्तों के द्वारा क्या गाया जाता है? ब्याउले गाए जाते हैं। क्या? रामदेव जी की फड़ वाचन के साथ में रामदेव जी की जब फड़ बातें तो भक्तों के द्वारा ब्याउले गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? ब्यावले गाए जाते हैं। और पापू जी की फड़ वाचन के समय भक्तों के द्वारा पावड़े गाए जाते हैं। पावड़े, भक्तों के द्वारा पावड़े गाए जाते हैं। अब यहां से एक बात ध्यान रखना, जो यहां जो भक्तों के द्वारा जो पावड़े गाए जाते हैं इनमें माठ वाद्य यंत्र काम लेते हैं, वाद्य यंत्र काम में लेते हैं। बाकी रामदेव जी के जो भक्तों के द्वारा ब्यावले गाए जाते हैं इसमें कोई यंत्र काम में नहीं आता, कोई किसी प्रकार का बजाने का कोई वो नहीं होता है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, एक तो आपका पापू जी की फड़ के समय वाचन के समय, ये रामदेव जी के फड़ के वाचन के समय, और एक पापू जी की फड़ वाचन के समय जो यंत्र काम में लिया जाता है रावण हत्ता वाद्य यंत्र काम लिया जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। ठीक है, ये बात आपको सारे ध्यान रखनी है। आज आपका पापू जी कंप्लीट। पापू जी के बाद में कल देखेंगे अगला पंचपीर, 3 नंबर पंचपीर को कल देखेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करना, कहीं भी कोई गड़बड़ होती है तो वीडियो के बारे में जरूर आप मेरे को बताना। बाकी टेक्निकल हेल्प रहेगी मेरी गारंटी है। राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए और भी शानदार वीडियो बना देंगे। बाकी इसमें भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, लाइनमैन में मिलेंगे, राजस्थान पुलिस के भी मिलेंगे और साथ में पटवार के लिए भी मिलेंगे। अच्छा है, आरएस के अंदर पूछा गया था जो, हाँ सॉरी, इसका जो सेकंड ग्रेड की जो पिछली बार वैकेंसी लगी थी उसमें एक क्वेश्चन आया है, ये जो इसका पूछा गया था कोलूमंड गाँव कहाँ है,
तो जोधपुर में इसका बात को ध्यान रखना भाई आपको भी, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज की क्लास जो थ्योरी की क्लास होनी थी वो आज फिर से मिस होगी। मैं आपको शाम तक ये वीडियो राजस्थान जेके वाला तो मैं करवा देता हूँ, और सुबह कोई भी हालत में आपको थ्योरी जरूर मैं वापस नियत समय के अनुसार चालू कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।